Good morning everyone. Today is our day 3 of our Bali tour and today we are going to Nusa Penida Island. उसके लिए हमको अर्ली स्टार्ट लेना था 6:45 AM हम लोग निकल पड़े हैं होटल से. वी आर ऑन द वे इन द कार. अभी हमें पोर्ट तक पहुंचना है. वहाँ से फेरी लेके we'll go to Nusa Penida Island. Supposed to be a very beautiful place. Usually ये सब के बाली टूर पैकेज का मेन पार्ट होता है. हम भी देखते हैं what is the scenery like. साथ में बने रहिए. Let's go. सुबह 4 बजे और फेरी है. होटल से ब्रेकफास्ट पैक करके हमें दिया गया है और वो हम जब फेरी का टिकट करते तब तक हम खा रहे हैं. तो अब हम चल रहे हैं हमारे फेरी की तरफ. सुबह सुबह हम सनोर पोर्ट पहुंच गए थे, जहां से हमें फास्ट बोट लेनी थी नूसा पेनिदा के लिए. पोर्ट पर काफी हसल बसल था और हर तरफ टूरिस्ट अपनी आइलैंड एडवेंचर के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे थे. जैसे ही हमारी फास्ट बोट चली, समुद्र की तेज लहरों ने बोट को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया. बोट लिटरली पानी पर जंप कर रही थी. शुरू में काफी एक्साइटिंग लगा, लेकिन कुछ देर बाद गर्मी और ह्यूमिडिटी का असर भी महसूस होने लगा. बोट के अंदर काफी गर्मी थी. बाहर सी ब्रीज मिल रही थी, लेकिन अंदर ह्यूमिडिटी और हीट दोनों ही अपने पीक पर थे. लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम नूसा पेनिदा आइलैंड पहुंच गए. पोर्ट पर ड्राइवर पहले से ही पार्किंग एरिया में हमारा इंतजार कर रहा था. और फिर शुरू हुआ आइलैंड एक्सप्लोरेशन का असली एडवेंचर. तो हम पहुंच गए हैं नूसा पेनिदा और यहाँ से दूसरे ड्राइवर वाले भैया हमें लेके जा रहे हैं. जो 4-5 सीन है यहाँ पे, उसके लिए एक छोटा सा गांव है, उसके बीच से हम जा रहे हैं. सच बोलो तो इनके जो छोटे छोटे घर हैं वो बहुत सुंदर है. वीडियो में शायद उतने अच्छे से ना आ पाए, बट जो लोग बाली आए हैं वो शायद समझ पाएंगे क्या मैं बोलना चाहती हूँ. रास्ते उतने कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे वीडियो इधर उधर हो रहा है, क्योंकि हम उतने प्रो तो है नहीं ब्लॉगिंग करने में. पहले बार कर रहे हैं, तो गलती अगर कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो भूल चुक माफ. और अभी चलते हैं सुंदर सुंदर आइलैंड की तरफ. हमारा पहला स्टॉप था क्रिस्टल बे. क्रिस्टल बे नूसा पेनिदा के सबसे ब्यूटीफुल बीचेस में से एक माना जाता है. यहाँ का पानी इतना क्लियर और ब्लू था कि नाम बिल्कुल परफेक्ट लगता है. और ये मेरे पीछे क्रिस्टल बे, ब्यूटीफुल लोकेशन. यू कैन सी द वाटर्स, द वेव्स जस्ट फ्लोइंग इन, क्लिफ्स इन द बैकग्राउंड. बहुत ही सुंदर लोकेशन है एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स. बाय आवरसेल्व्स आई मीन
कोकोनट ट्रीज, व्हाइट सैंड और टर्कोइज वाटर मिलकर एक पोस्टकार्ड जैसा व्यू क्रिएट कर रहे थे। थोड़ी देर बीच एंजॉय करने और फोटोज लेने के बाद हम निकले अगले डेस्टिनेशन की तरफ। चलते हैं हम हमारी दूसरे लोकेशन के तरफ। कम ऑन, लेट्स गो। अब हम पहुंच रहे थे ब्रोकन बीच। ब्रोकन बीच का नाम सुनकर लगता है जैसे कुछ टूट गया हो, लेकिन असल में ये नेचर का एक अमेजिंग मास्टरपीस है। यहाँ एक नेचुरल रॉक आर्च बना हुआ है जिसके बीच से समंदर का पानी अंदर आता है। ऊपर से देखने पर पूरा एरिया एक जायंट नेचुरल स्विमिंग पूल जैसा लगता है। वेव्स आर्च के नीचे से अंदर आती हैं और पूरा सीन देखकर लगता है कि नेचर ने खुद आर्किटेक्चर किया हो। यहाँ क्राउड भी काफी था। हर व्यू पॉइंट पर फोटो के लिए लाइन लगी हुई थी। बाली की गर्मी और ह्यूमिडिटी में वेट करना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन व्यूज इतने अमेजिंग थे कि सब वर्थ लग रहा था। ब्रोकन बीच के बिल्कुल पास ही है हमारा अगला स्टॉप, एंजल बिलाबोंग। एंजल बिलाबोंग एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल जैसा लगता है जो समंदर के किनारे रॉक्स के बीच बना हुआ है। क्रिस्टल क्लियर वाटर और यूनिक रॉक फॉर्मेशंस इस जगह को और भी स्पेशल बना देते हैं। यहाँ खड़े होकर समंदर की वेव्स को रॉक से टकराते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हर तरफ नेचर की रॉ ब्यूटी नजर आ रही थी। सो अब हम पहुंच गए हैं एंजल बिलाबोंग और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा। आई मीन व्यूज़ आप देख ही सकते हो मेरे पीछे से। इट्स टू क्राउडेड, फोटोज़ एंड ऑल के लिए। आई मीन मेक्स सेंस, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हम बहुत ज़्यादा टैन भी हो रहे हैं, बट घूमना तो है ही। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं लंच करने। लंच करने के बाद और एक जगह कहीं जाना है जिसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ पा रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा है, सरप्राइज ड्राइवर बताएगा। बाकी अभी लंच करेंगे, उसके बाद लैंडस्केप बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इट्स रियली अनरियल। तो ठीक है, अब हम जाते हैं लंच करने और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट में। हम लंच के लिए एक लोकल वरुंग में रुक गए। बाली के लोकल वरुंग्स का अपना ही चार्म होता है। सो अभी हम आए हैं लंच करने और बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इट्स 28 डिग्री बट बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी मेन्यू डिसाइड करना है कि क्या खाना है। बहुत ही लिमिटेड मेन्यू है, तो डिसाइड करने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे उतने रेस्टोरेंट या हाईफाई कुत्ता सैनियन के सब वाला उतना है नहीं, तो दैट्स वाई। और वैसे भी ये फ्री लंच है, ये नूसा पेनेरिया में जो भी आते हैं आई गेस पैकेज के साथ, तो ये प्री बुक्ड होते हैं। तो हाँ, बस अभी लंच करते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, कोई और एक बीच बाकी है ना, वही जहाँ जिसका नाम हमें नहीं पता, ड्राइवर हमें बताएगा। मुझसे तो आधे से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, हम लंच एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। थोड़ा रेस्ट करने और एनर्जी रिचार्ज करने के बाद हम निकल पड़े नूसा पेनिदा के सबसे आइकॉनिक लोकेशन की तरफ, और वो थी वो जगह जिसका नाम हमें बिल्कुल याद नहीं हो रहा था, दैट इज केलिंकिंग बीच। सच कहूं तो ये वही जगह थी जिसे हमने सालों तक विंडोज वॉलपेपर्स और ट्रैवल फोटोज में देखा था, और आज हम उसे अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। केलिंकिंग बीच का फेमस क्लिफ व्यू पॉइंट डायनासोर या टीरेक्स के शेप जैसा लगता था। नीचे टर्कोइज ब्लू ओशन और व्हाइट सैंड बीच का कॉम्बिनेशन लिटरली अनरियल लग रहा था। व्यू पॉइंट पर पहुंचते ही हम कुछ सेकंड्स के लिए बस खड़े रह गए और सीनरी को एब्जॉर्ब करते रहे। कभी कभी कुछ जगहों की ब्यूटी फोटोज में भी पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाती। केलिंकिंग बीच उन्हीं जगहों में से एक है। हर लोकेशन पोस्टकार्ड जैसी थी, हर व्यू पॉइंट एक वॉलपेपर जैसा था, और हर टर्न पर नेचर का एक नया मास्टरपीस देखने को मिल रहा था। आप यकीन नहीं करोगे यहाँ पे कितने लाइन है, कितना हमने सुना था एग्जैक्टली वैसा ही है कि लोग लाइन से लाइन पे खड़े हैं बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए। नीचे एक है, नीचे तो हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे और धूप भी बहुत ज़्यादा है, धूप से भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम ऊपर से फ़ोटो खिंचवा लिए। और नो डाउट बहुत खूबसूरत है, एंड
ये रहा मेरा बड़ी गर्मी से परेशान, बेचारे की हालत ख़राब हो गई है गर्मी से। फोटो खिंचवाना इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हियर। यू सी द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग हियर, फोटोग्राफर्स आर You can see it from my लिटरली back. ऑलमोस्ट फेंटिंग फ्रॉम टेकिंग पिक्चर्स एंड पिक्चर्स। अब हम यहाँ से निकलेंगे और वापस से हम लोग फेरी पकड़ेंगे एंड विल गो बैक टू कूता। और हाँ, that's all अभी के लिए। शाम होने लगी थी और अब वापस लौटने का वक्त आ गया था। लगभग 4 बजे हम पोर्ट पहुंच गए और सनूर के लिए रिटर्न फास्ट बोट पकड़ी। पूरे दिन की थकान जरूर थी, लेकिन साथ ही एक सेटिस्फैक्शन भी था कि हमने बाली के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड्स में से एक को एक्सप्लोर किया। नुसा पेनिदा ने हमें एडवेंचर दिया, स्टनिंग व्यूज दिए और बहुत सारी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज भी। अगर आप बाली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो नुसा पेनिदा को अपनी आइटिनरी में जरूर इंक्लूड करिए। सो हम आ गए वापस बाली फेरी से और मेरी शक्ल की पूरी बज गई है 12। तो हम यहाँ पे आए हैं एम मार्ट, क्योंकि बहुत सुना है बाली में एम मार्ट के बारे में, तो इसलिए देखते हैं क्या है एम मार्ट में। तो इस थैले में हमने 2 चिप्स, 1 चॉकलेट और 2 ब्रेड लिया है एम मार्ट से, जिसका प्राइस हमें पड़ा 1,62,500। तो एक केक और ब्रेड का दाम है 1,62,500 रुपये। बाली का करेंसी शायद वीक लगे आपको, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बाली उतनी सस्ता है नहीं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं अभिजीत और सुदीप्ता और ये है द स्टोरी टू शेयर। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। बाय बाय।